सिख धर्म की एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, ये कह सकते हैं लगती थी। अब है और थी में ये डिफरेंस क्यों आया? अच्छा, पहले बता दूं क्या चीज अच्छी लगती थी कि सेवा भाव इनमें बहुत है। गुरुद्वारों में, इनके गुरुद्वारों में और कंटिन्यू लंगर चलते रहते हैं, जहां पे कम से कम गरीब आदमी की भूख मिटती रहती है, उसको खाना मिलता रहता है। सेवा भाव तो है, मैंने ये फील भी किया कई बार। एक बार स्वर्ण मंदिर गया तो एक बहुत बड़ा आदमी था, हमें लगता है जगुआर उसकी बाहर खड़ी थी, और चांस की बात है उसी ने मेरे शूज लिए और मैंने उठा के रखने चाहे तो उसने हाथ में लेके और पॉलिश वॉलिश करके चमका के रख दिया। जब लौट के हम लोग आए स्वर्ण मंदिर से, आज से 10-12 साल पुरानी बात है, तो वही आदमी उस गाड़ी में बैठ के जा रहा। मतलब कहने का मतलब, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, सिख धर्म की एक खास बात थी। लेकिन इधर कुछ सालों से मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार मुझे भी लगा। इस बार अभी पिछले महीने में गया था अमृतसर एक इवेंट के सिलसिले में, तो गोल्डन टेम्पल जाना हुआ, स्वर्ण मंदिर जाना हुआ, तो जो व्यवहार था वहां का बड़ा रूड था व्यवहार। भाई आजकल नॉर्मल सी बात है, लोग जाते हैं तो वीडियो बनाना, फोटोग्राफी करना थोड़ा सा आम बात है, लेकिन उसको तरीके से करा जा सकता है। उसको झिड़क के मना करना, उसको गंदी तरह से मना करना, और ये मैंने अपने साथ में फील किया। सिर्फ मेरे साथ के लोग थे, उनकी फोटोग्राफ खींच रहा था, उनको लगा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो उनका व्यवहार था दैट वाज वेरी रूड, बहुत गंदा व्यवहार था। रूड क्या मतलब, बहुत गंदा। तब मैंने रिलेट किया कि आजकल एक दो घटनाएं बड़ी फेमस हैं, कि एक में तो ये है कि एक हिंदू लड़की वहीं स्वर्ण मंदिर परिसर में योग कर रही है, तो उसको बड़ा इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और बहुत उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई। उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पे मजबूर किया गया। योग करना कोई ऐसा गुनाह नहीं है। दूसरी जो घटना हुई, एक मुसलमान युवक वहां जाके वजू करता है। वजू क्या होता है हमें लगता है सभी मुस्लिम्स को पता होगा, कुल्ला करना। वही सरोवर में कुल्ला करता है, वीडियो बनाता है, मुंह धोता है, पैर धोता है। पैर उसमें डालने के लिए तो मनाही है ना, मतलब नहीं धो सकते इस तरह से। और उसके बाद में उसको कुछ नहीं कहा जाता है, बल्कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। इतने वहां पे सेवक इनके लगे रहते हैं सिखों के, और इतने वो बड़े तेज तर्रार हैं, कहां मर गए थे साले। मैं सभी सिखों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने फिर कहा कि सिखों के बारे में ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि उनको इन चीजों में बड़ा वो है, सेवा भाव में। मैंने देखा इनसे बढ़ के सेवा भाव किसी दूसरे धर्म में मैंने नहीं देखा। खैर, मैं पूछना चाहता हूं उन सिखों से, उन सो कॉल्ड सिखों से जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या व्यवहार था मुगलों का सिखों के प्रति? ये किसी से छुपा नहीं है। गुरु तेग बहादुर जो 9th गुरु थे हमारे, हम तो सिखों को हिंदुओं का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद सिख लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। अब ये चीज महसूस हुई। और जो सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह जी, उनके साथ क्या हुआ, जिनको कि हिंद की चादर भी कहा जाता था, उनके साथ में क्या हुआ? उन्होंने संघर्ष किया कश्मीरी पंडितों की फ्रीडम के लिए, और उनको औरंगजेब ने किस तरह से मारा, उनको यातनाएं देके। दिल्ली में उनका शायद सर कलम कर दिया गया था औरंगजेब के आदेश पे। उनके फॉलोवर्स थे भाई मतीदास, 2 भाग में काट दिया गया था उनका शरीर। सतीदास थे उनके एक फॉलोवर, जिनको की जला दिया गया था जिंदा। भूल गए हो? तीसरे थे दयाला, भाई दयाला है, उनको क्या किया गया था? खौलते हुए पानी में उबाल दिया गया था, मार दिया गया था उबाल के। उसके बाद फर्रुख सैयर ने क्या किया? फर्रुख सैयर, बाबा बंदा सिंह, उनको यातनाएं देके मारा। 5वें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इस्लाम नहीं अपनाने पे क्या किया उनके साथ में?
जलती हुई पीठ लोहे की, जलती हुई पीठ जो प्लेट थी लोहे की, उस पर बिठाल के उनको यातनाएं देके मारा। और सबसे बड़ा, उससे सबसे बड़ा जो 10वें गुरु थे, जिनको कि बहुत मानते हैं, सभी गुरुओं को मानते हैं यार, सिखों से ज्यादा मानने वाला तो है नहीं, लेकिन ये साला कट्टरता इनके अंदर भी पैदा हो गई कि इस बार मुझे भी महसूस हुआ इनके व्यवहार पे, इतना घिनौना व्यवहार। और मेरे एक दोस्तों ने भी कहा कि इनका भी वही रवैया होने लगा है जो इस्लाम में है। इनके नहीं ताकत आई, इनके पिछवाड़े में दम नहीं था कि उस साले को रोक पाते जो वहां पे कुल्ला कर रहा था, वहां पे जो वजू कर रहा था। कह रहे कि उसकी खबर नहीं लगी। गुरु जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके 2 बच्चे जो थे, छोटे बच्चे थे, एक 9 साल का था जोरावर सिंह, और फतेह सिंह 6 साल के बच्चे थे। इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था हरामजादे उसने, मुगलों ने। सोचिए, उसके बाद में जो अजीत सिंह और जुझार सिंह जो थे, वो चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। वो तो खैर चलो लड़ते हुए शहीद हुए। इस तरह की यातनाएं दी हैं इन मुगलों ने तुम्हारे गुरुओं को, तुम्हारे गुरुओं के बच्चों को। भूल गए क्या कैसे तुम्हारा खून साला पानी हो गया? जिस धर्म से तुम निकले हो, उसी धर्म के लोगों से तुमको परेशानी होने लगी। कोई बचा नहीं सकता है भाई। कितने हो उतने तो नहीं हो पाओगे जिस हिसाब से ये जिहादी बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं अच्छे मुस्लिम, खराब मुस्लिम, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। एक कौम है और हर धर्म में हो, हर जगह होते हैं अच्छे खराब लोग, लेकिन मुस्लिम्स में अच्छे मुस्लिम्स, मेरे भी कई मित्र हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, जब बात आएगी ना भाई, तो वो अच्छे मुस्लिम चाहे जितने हमारे दोस्त हों, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, वो अपनों के साथ ही खड़े होंगे। तुम्हारे घर में चाहे तुम्हारा भाई चाहे जितना दुश्मन हो, लेकिन वो भाई तुम्हारे साथ ही खड़ा होगा, वो नहीं खड़ा होगा दूसरों के साथ। यही हाल है मुस्लिमों में। ये चीज बहुत अच्छी है भाई। हिंदू पता नहीं कब साले इनमें जगेगी ये चीज है, समझ नहीं आता यार। पहली चीज तो तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। रीजन क्या है? तुम कम होते जा रहे हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये 10, 12, 15 साल हैं जो जीलो चैन से, उसके बाद होना ही है। लेकिन बड़ी शर्म आती है सिख धर्म के कुछ तथाकथित लोगों पे, जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं और सह रहे हैं और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कितने श्रद्धा भाव से जाता है वहां पे। हिंदू भी न जाने कितनी श्रद्धा भाव से जाता है स्वर्ण मंदिर में या गुरुद्वारों में हम लोग जाते हैं। इस तरह के व्यवहार के बाद में बड़ा मन खट्टा हुआ है। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल जैसे पता नहीं कितने बड़े ये सिस्टमेटिक है और कितने बड़े प्रिंसिपल बेस्ड है। हालां कोई हिंदू कर रहा हो तो अलग व्यवहार है, कोई मुस्लिम कर रहा है तो अलग व्यवहार है। अरे कहाँ क्यों फट जाती है भाई तुम्हारी? वो साला कुल्ला कर रहा है तो कहाँ मर गए थे साले सब? उसको वहीं पकड़ के मारा होता, तब समझ में आता कि तुम्हारा व्यवहार सबके साथ में बराबर है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।